बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 10। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने बेटा हुकूकुल इबाद के 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो बेटा आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और नीट नोटबुक पे भी उतार लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ग्रेड 10 हमारे टॉपिक्स तो हो गए कंप्लीट। अब हमारे यहाँ बेटा हदीस का पोर्शन स्टार्ट है। हदीस का बेटा आप लोगों को पता तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेर और तकरीर को हदीस कहते हैं। तो हदीस को बेटा सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना और बेटा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही हमारा ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। क्योंकि बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो ता क़यामत हमारे लिए उसवा हुस्ना है, हदायत का नमूना है। तो ग्रेड 10 आज डे क्या है? जुम्मतुल मुबारक है। उम्मीद है बेटा जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आपने वो तमाम तैयारी कर ली होगी जो बेटा मैं आपको बताती हूँ। और डेट है बेटा आप लोगों की 28/8/2020। सबसे पहले बेटा आप लोगों की जो हदीस है बेटा वो उसके बारे में है जिसके बारे में आपसे बेटा सबसे पहले पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। तो बेटा किसकी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। बेटा उसी की अहमियत के हवाले से आज पहली हदीस है हमारी। बेटा स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलातु अमादुद्दीन व मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन व मन हदामहा फ़क़द हदामद्दीन। तो बेटा ये हदीस है आप लोगों की, तो इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे ढा दिया, ढा बेटा गिरा देना, और ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। तो ग्रेड 10 इस पूरी हदीस को पढ़ने के बाद, इसका तर्जुमा पढ़ने के बाद मेरा बेटा आपके जहन में क्या ख़्याल आया? उम्मीद है बेटा यही ख्याल आया होगा कि कायम करना और दीन को कायम करना, ढा देना और दीन को ढा देना, इसका क्या मतलब है। तो बेटा मैं आपको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो बेटा नमाज दीन का सतून है। सतून बेटा आपको मैं छोटी सी मिसाल देती चलूँ। जिस तरह से बेटा एक इमारत कायम होती है तो उसको सहारा देने के लिए सतून कायम किए जाते हैं, ऐसी ही बात है। तो बेटा आप दीन की जो इमारत है उसका एक सतून बेटा नमाज है। अरकान नमाज बेटा कितने हैं? कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो बेटा इसी तरह से नमाज जो है वो इस दीन की इमारत का एक सतून है। ठीक है। तो बेटा सतून अगर दीन की इमारत का एक सतून अगर हम कायम ना करें तो क्या बेटा दीन की इमारत कायम होगी? नहीं होगी। बेटा उसकी बुनियादें ही नहीं जब ठीक तरह से होंगी तो बेटा किस तरह से इमारत कायम रह सकती है। तो बेटा नमाज की अहमियत इस बात से पता चलती है कि नमाज जो है वो दीन का सतून है। ठीक है। अब कायम करना का क्या मतलब है? बेटा हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमारे ऊपर दिन में 5 वक्त की नमाज बेटा फ़र्ज़ की है। तो अगर बेटा हम वो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा हम लोगों ने नमाज का जो दीन का जो सतून है उसको बेटा हमने कायम कर दिया। ठीक है। और हमने यानी नमाज को कायम किया तो दीन के सतून को कायम कर दिया। और अगर हम नमाज बेटा वो दिन में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो बेटा इसका मतलब हमने उस दीन के सतून को ढा दिया है। तो बेटा क्या ये अच्छी बात है कि हम दीन के सतून को ढा दें? ठीक है। तो हम इस तरह से ये काम तो नहीं करेंगे, हम बेटा कायम रहने वाला काम ही करें, क्योंकि बेटा अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। तो बेटा इस पूरी हदीस में नमाज की अहमियत के बारे में आपको बताया जा रहा है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में नमाज की कितनी अहमियत है। तो ये बेटे हमारे ईमान का इम्तहान है। ठीक है। इस हदीस में बेटा हमारे ईमान का इम्तहान लिया जा रहा है कि जब मौज़न बेटा दिन में 5 मरतबा अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करता है और हमें नमाज की तरफ बुलाता है, तो बेटा ये हमारे ईमान का इम्तहान है कि हम आए उसके बुलावे पर लब्बैक कहते हैं। बेटा वो तो एक ज़रिया है बुलाने का, मौज़न तो एक ज़रिया है, लेकिन बेटा कौन हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है? बेटा वो हस्ती जिसने हमें पैदा किया, जिसने बेटा पूरी कायनात को पैदा किया है। तो बेटा हमारे अंदर ये हमारे ईमान का इम्तहान है कि बेटा जब अज़ान हो रही होती है, एक तो बेटा हमने अज़ान के अल्फाज को साथ साथ दोहराना है, उसके साथ बेटा हम लोगों ने फ़ौरी अपने तमाम काम छोड़कर नमाज़ पढ़नी है। ठीक है। और जो रब्बे कायनात बेटा हमें बुला रही है अपनी तरफ, बेटा हय्या अलस्सलात हय्या अल फलाह का बेटा तर्जमा कभी आप पढ़ें, हय्या अलस्सलात आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह आओ फलाह की तरफ। तो वो बेटा हमें वो रब्बे कायनात वो हस्ती हमें अपनी तरफ बुला रही होती है। बेटा हम उसकी पुकार पर लब्बैक कहना चाहिए। ठीक है। अपने तमाम काम छोड़ो, क्योंकि बेटा अगर हम ये माइंड में रखेंगे कि ये काम अगर हमने नमाज़ पढ़नी है तो ये काम छोड़ दी तो ये काम दरमियान में रह जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेटा अगर आप वो काम छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह बेटा उस काम में अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर फरमाएंगे।
اور بیٹا ایمان کی صداقت کی گواہی بھی یہی بات دیتی ہے کہ ہم جو نماز کی پابندی اگر ہم کریں، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بندے کے قریب تو ایک تو اس کی شارک کے برابر ہوں، اور دوسرا بیٹا سب سے زیادہ جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بیٹا نماز میں سجدے تو ہوتے ہیں، بیٹا کیوں نہ ہم اپنی دنیا کی تمام ضرورتوں کو پسے پش ڈال کر بیٹا اس ہستی کے آگے سجدہ کریں، اور بیٹا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ بیٹا آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اگر بیٹا آپ کو زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، بیٹا اگر آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، بیٹا اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور بیٹا ایک اور بات کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بیٹا اللہ تعالیٰ ہم سے، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بیٹا اگر ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا۔ تو بیٹا اگر ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو اس کا اجر پتہ ہے گریڈ 10، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا اجر گریڈ 10 یہ ہے کہ اگر ہم دعائیں مانگتے رہیں تو بیٹا اگر ہم ایک دعا مانگیں گے تو اگر وہ قبول نہ ہو تو بیٹا اس کے بدلے جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگتا جاتا ہے۔ یہ تو بیٹا ایک الگ سے ٹاپک ہو گیا۔ تو آج سے گریڈ 10 نے وعدہ کرنا ہے ٹیچر سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہ آپ نے آج سے بیٹا، کیونکہ آج آپ لوگوں نے نماز کے بارے کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث پڑھی ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، تو گریڈ 10 آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرا بیٹا، آپ لوگوں نے بیٹا نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر بیٹا آپ کو نماز کی عادت نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا آپ کو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ بیٹا نماز جیسے ہی اذان ہو، آپ بیٹا اپنے تمام کام چھوڑ کے جب نماز کی طرف جائیں گے نا، تو بیٹا جو اگلی نماز ہے، نیکسٹ نماز ہے، وہ خود آپ کو اپنی طرف بلائے گی۔ دیکھے گا بیٹا، آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہو اپنے تمام کام اپنی نیند کو چھوڑ کر، تو بیٹا جو ظہر کی نماز ہے وہ آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی نماز آپ کو اپنی طرف بلائے گی۔ تو بیٹا آج انشاءاللہ اب مجھے پوری امید ہے آپ لوگ سمجھدار بچے ہو، آپ لوگ بیٹا نماز کی پابندی کریں گے۔ اب بیٹا آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے گریڈ 10، آپ لوگوں نے بیٹا اس حدیث کو اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ حدیث بیٹا آپ لوگوں کی بک پیج نمبر 52 پر رائٹ ہوئی ہے۔ تو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ گریڈ 10 نے کیا کرنا ہے، گریڈ 10 نے بیٹا نماز کی اہمیت کو اس کے حوالے سے بیٹا اگر آپ کو کوئی اچھی اور بھی انفارمیشن ملتی ہے تو آپ نے بیٹا وہ اپنی نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے گریڈ 10۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔